नाज़रीन ग्रामी, आज के तरक्की याफ्ता दौर में जहां मेडिकल साइंस की रिसर्च अपने उरूज पर है, वहां कई फरसूदा रिवायात भी मौजूद हैं जो कई मुआशरों में आज भी ना सिर्फ पूरी तरह जिंदा है, बल्कि इनकी वजह से हजारों लाखों खवातीन की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इन रसूमात में से एक रस्म का नाम गंजर भरत है, जो भारत में राइज है। इस रस्म में दुल्हन बने वाली लड़की को शादी से पहले अपने कंवारेपन का सबूत देना होता है। अगर लड़की अपने कंवारा होने का सबूत दे दे तो उसे हंसी खुशी कबूल कर लिया जाता है, नहीं तो उस लड़की को अछूत समझकर उससे दूरी इख्तियार कर ली जाती है। आज की वीडियो में हम इस फरसूदा निजाम पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भारत में ज्यादातर लड़कियां अपना कंवारापन साबित करने के लिए ऑपरेशन करवाने पर क्यों मजबूर हो रही हैं। प्यारे दोस्तों, नीमी नामी एक लड़की निजी कंपनी में काम करती है। वो गुज़श्ता 10 साल से दिल्ली में रिहाइश पजीर है। यहां से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अब वो यही मुलाजमत कर रही है। लड़कों से दोस्ती से मुतालिक उनका कहना है कि उनके बहुत से बॉयफ्रेंड्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस शख्स के लिए बचा कर रखा है जिसके साथ उनकी शादी होगी। ये वाज़ेह है कि नीमी अपने कंवारेपन को शादी तक बरकरार रखना चाहती है। वो कहती हैं कि मैंने अपने दफ्तर के नौजवानों से इस मुतालिक बात की तो उन्होंने बताया कि इनकी उम्र में 22 से 30 के दरमियान कभी कभी सेक्स आम बात है, और ये कि शादी से पहले जिनसी ताल्लुक उनके लिए कोई काबिल शर्म फेल नहीं है। तो फिर ऐसे में वो नौजवान खवातीन कहां से आ रही हैं जो जिनसी ताल्लुक कायम करने के बाद अपने कंवारेपन की बहाली के लिए हाइमनोप्लास्टी सर्जरी करवा रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि गुज़श्ता 15 बरस से हाइमनोप्लास्टी में इजाफा नजर आया है और बड़ी तादाद में नौजवान खवातीन इस तरह की सर्जरीज के लिए आ रही हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक लड़कियों के वजाइना में मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होती है जिसे हाइमन कहा जाता है। जिनसी ताल्लुक के बाद या अक्सर खेल कूद और सख्त जिस्मानी वर्जिश से भी यह झिल्ली मुतासिर हो जाती है। डॉक्टर इस मेम्ब्रेन को सर्जरी के जरिए बहाल करते हैं और यही अमल हाइमनोप्लास्टी कहलाता है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी खवातीन की अक्सरियत 20 से 30 साल तक की है जो अपने हाइमन की बहाली के लिए आती हैं। ये खवातीन या तो जिनसी तौर पर बहुत सरगर्म होती हैं या फिर इनका अपने पार्टनर्स के साथ जिनसी ताल्लुक होता है और शादी से कबल वो हाइमनोप्लास्टी सर्जरी के लिए आती हैं। मैक्स अस्पताल के प्रिंसिपल और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर भावना चौधरी का कहना है कि इस बात का तयन करना मुश्किल है कि ये खवातीन कहां से आती हैं। ताहम ये मुलाजमत पेशा खवातीन हैं और इनका ताल्लुक मिडिल और अपर क्लास से होता है। ये खवातीन शादी से पहले सर्जरी के लिए आती हैं और ये अपने मुस्तकबिल के शौहरों को ये नहीं बताना चाहती कि वो शादी से पहले भी सेक्स करती आ रही हैं, क्योंकि भारत में यह रस्म बहुत खतरनाक हद तक फैल चुकी है। लिहाजा वो शर्मिंदगी से बचने के लिए ये सब कुछ करने पर मजबूर है। इस रस्म में बुनियादी तौर पर नई बनने वाली दुल्हन को अपनी सारी बिरादरी के सामने अपने कंवारेपन का सबूत देना होता है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ये टेस्ट कुछ खवातीन अकेले में करती हैं और काफी लंबी तहकीक के बाद ये अपना नतीजा बताती हैं। लेकिन अगर ये टेस्ट खवातीन भी करती हैं तो फिर भी एक इंतहाई शर्मनाक बात है और बेहुदा मामला है। प्यारे दोस्तों, बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर ललित चौधरी हाइमनोप्लास्टी की ख्वाहिशमंद खवातीन को 2 दर्जों में तकसीम करते हैं। उनका कहना है कि 80% खवातीन 25 साल से कम उम्र की होती हैं और दूसरी तलाक याफ्ता खवातीन होती हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम होती है। इनका मजीद कहना है कि बड़े अस्पतालों में इस सर्जरी का खर्चा 50 से 70 हजार रुपए के दरमियान आता है। डॉक्टरों से मशवरे के बाद ये लड़कियां अमूमन छोटे क्लिनिक में सर्जरी के लिए जाती हैं, क्योंकि ये बड़े अस्पतालों के मुकाबले में सस्ते होते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ये सर्जरी 1-8 घंटे में हो जाती है। अगर एक खातून बड़े अस्पताल में सर्जरी के लिए जाती है तो उसे पेपर वर्क मुकम्मल करने के लिए 2 घंटे पहले आना होता है। फिर मकामी या आम बेहोशी की दवा यानी एनेस्थीसिया के बाद हाइमन बहाल किया जाता है, जिसके बाद खातून वापस अपने घर चली जाती है। इस तरह यह सारा अमल 5 से 6 घंटे में मुकम्मल होता है। अपोलो अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनूप धीर का कहना है कि इस सर्जरी के लिए आने वाली खवातीन की 1/3 तादाद दिल्ली के पड़ोस हरियाणा सूबे से आती है। इनके अलावा मशरिक़ वुस्ता से भी खवातीन इस सर्जरी के लिए दिल्ली के अस्पतालों और क्लिनिक्स का रुख करती हैं। ज्यादातर खवातीन अपनी शनाख्त छुपाती हैं, वो हमें अपना सही नाम और दुरुस्त फोन नंबर नहीं बताती। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि इन लड़कियों की सहेलियां सर्जरी या मशवरे के लिए वक्त लेने के लिए फोन करती हैं और सर्जरी के बाद अगर हम ये जानना चाहें कि कोई मसला तो नहीं है
तो ऐसी सूरत में हम उनसे राब्ता करने में कामयाब नहीं होते। उनका कहना है कि वो खवातीन को यह मशवरा देते हैं कि वो शादी से 6 या 8 हफ्ते पहले हाइमेनोप्लास्टी सर्जरी करवाएं ताकि शादी की रात ज्यादा से ज्यादा खून बहे। आप इस मुआशरे की मित्री का अंदाजा कर सकते हैं जहां पर डॉक्टर खवातीन को ऐसे मशवरे देते नजर आते हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत ही वो मुल्क है जहां हजारों नौजवान लड़कियां जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं और हैरत अंगेज तौर पर भारत में लड़कियों को जल्द बालिग बनाने के लिए एक ऐसी दवा दी जाती है कि आप हैरान रह जाएंगे। नेपाल से इंडिया इंसानी स्मगलिंग का शिकार होने वाली लड़कियों ने बताया है कि उन्हें जल्दी जवान करने और जिनसी कारोबार में डालने के लिए हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। उनमें से एक 8 साल की उम्र में स्मगल करके इंडिया जाने वाली एक नेपाली लड़की ने बताया कि मुझे हर रोज लाल दवा दी जाती थी और हर बार वो दवा खाने के बाद मैं उल्टी करती थी। मुझे वो दवा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे जबरदस्ती वो दवा दी जाती थी और अगर मैं इनकार करती तो मेरे साथ मारपीट की जाती थी। वो कहते थे कि दवा खाने से मैं जल्दी बड़ी हो जाऊंगी और जल्दी घर वापस जा पाऊंगी। इस बच्ची का ताल्लुक शुमाली नेपाल के खानदान से है और ये 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। एक औरत ने इसके घर वालों से कहा था कि वो इनकी बच्ची को अच्छी तालीम दिलवाएगी और घर वाले उस औरत के झांसे में आकर बच्ची को इसके साथ खटमंडू भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन खटमंडू में वो कुछ ही अरसा रही और उसे एक नेपाली खानदान के साथ दिल्ली भेज दिया गया, जहां उस बच्ची से घर का काम काज करवाया जाता था और फिर 2 साल तक उसे किसी और शहर भेज दिया गया। बच्ची का कहना था कि वहां भी वो एक नेपाली खानदान के साथ 2 साल रही। यहां वो मुझे गंदी दवाई खिलाते थे और फिर मुझे बुरी जगह भेज दिया गया। मैं वहां सबसे छोटी बच्ची थी। उसने अपने मालकों से इल्तिजा की कि उसे वहां ना भेजा जाए, लेकिन उनका कहना था कि जो पैसा मुझे खरीदने और पालने में खर्च हुआ है उन्हें वो वापस चाहिए। बच्ची का कहना था कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहां पुलिस का छापा पड़ गया और 6 महीने बाद ही मैं उस गंदी जगह से आजाद हो गई। नाज़रीन गिरामी, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ काम करने वाली नेपाली तंजीम मोती नेपाल के डायरेक्टर बिशोरम खड़का कहते हैं कि स्मगलर अब कमसिन बच्चियों को ले जाना पसंद करते हैं क्योंकि जवान लड़कियां आसानी से पहचान ली जाती हैं। उनका कहना है कि पुलिस की नजर बड़ी लड़कियों पर रहती है, जबकि बच्चियों को अगवा करने वाले अपना बताकर आसानी से निकल जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जब किसी 9 से 12 साल की बच्ची को ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं तो उनकी छाती और कोले बड़े हो जाते हैं और वो जवान लगने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कुछ अरसा कबल तक पाकिस्तान में भी ज्यादती का शिकार होने वाली लड़कियों का एक टेस्ट किया जाता था ताकि पता लगाया जा सके कि यह लड़की अपना कंवारापन खो चुकी है या नहीं, लेकिन बाद में इस टेस्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस टेस्ट को 2 फिंगर टेस्ट कहा जाता था। इंसानी हकूक की अहम रुकन डॉक्टर सिद्रा कहती हैं कि यह कोई केमिकल टेस्ट नहीं है और ना ही तिब्बी लिहाज से इसकी कोई अहमियत है। यह इस खित्ते का इजाद किया हुआ टेस्ट है जो कि गलत और बीमार जहन की पैदावार है। यह तरीकाकार बदकिस्मती से सीनियर डॉक्टर्स ने अपने जूनियर डॉक्टर्स में मुंतकिल किया है। आज से 20 साल पहले भी मेडिकल लीगल रिपोर्ट में लिख दिया जाता था कि खातून जिनसी ताल्लुक की आदी है। इस पर हम एहतिजाज किया करते थे कि मेडिकल रिपोर्ट में यह मत लिखें, क्योंकि अगर रेप होने वाली खातून शादीशुदा है तो जाहिर बात है कि वो एक अज़दवाजी जिंदगी गुजार रही है, और अगर उसका रेप हो जाता है और आप रिपोर्ट में लिख देते हैं कि मुतासरा खातून जिनसी ताल्लुक का तजर्बा रखती है, तो सिर्फ ये लिखने से उस मुतासरा औरत की पूरी जिंदगी दांव पर लग जाती है। उन्होंने मजीद बताया कि अलमिया तो ये है कि वो लेडी डॉक्टर्स जो ये टेस्ट कर रही होती हैं वो नई नई अस्पताल में नौकरी शुरू करती हैं और इनके लिए ये एक बहुत हैरान कुन और परेशान कुन मरहला होता है कि इस टेस्ट से क्या साबित होगा, और ये टेस्ट करने वाले डॉक्टरों पर एक इंतहाई खौफनाक असर छोड़ता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरीकेकार को टेस्ट का नाम भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि मुझ समेत बहुत से लोग इसे रेप के बाद दोबारा रेप के जमरे में रखते हैं। पाकिस्तान में इस टेस्ट के खिलाफ अदालत का तहरीरी फैसला आना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफसोस कि ऐसा फरसूदा और घटिया निजाम आज भी भारत में आम है। जी हां नाज़रीन, ये वही भारत है जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है। क्या इस जमहूरियत का मतलब सिर्फ कश्मीरियों को जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाना ही है? सवाल यह पैदा होता है कि सबसे बड़ी जमहूरियत क्या हमसाया मुल्कों से जंगे करने में मसरूफ रहेगी या एक नजर अपने घटिया और फरसूदा निजाम पर भी डालेगी? जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यह है हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.